हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश चौधरी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सोच भी रहे होंगे कि आज काफी दिनों के बाद ये क्लास हो रही है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ निजी समस्या होने के कारण आपकी ये जो क्लास है वो हो नहीं पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। आज से जो हमारी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू होंगी, सतत रूप से होंगी, बिल्कुल रोजाना। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, उसमें हमने फर्स्ट टाइप करा दी थी। आज हम बात करते हैं सेकंड टाइप। टाइप सेकंड और टाइप सेकंड देखते हैं। ठीक है, टाइप सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सवाल लेते हैं, जैसे कि प्रश्न है अपना, ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। क्या? ए की आयु बी की आयु की 7/5 है यदि इनकी आयु का योग, इनकी जो आयु है, आयु का योग कितना है? 84 है। तो ए की आयु हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सवाल होगा। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। ठीक है, जब इस तरीके से आपके पास सवाल आए और इस तरीके से जो रेशियो है वो दे रखा हो, तो हमें करना क्या है? जो ऊपर वाला है वो शुरुआत में जो दिया हुआ है उसका होगा, और जो नीचे वाला है वो बाद में दी हुई है का होगा। ठीक है, तो ए की आयु, ठीक है, तो ए अनुपात बी। ठीक है, तो ए की आयु, ठीक है, तो इसका रेशियो ये हो जाएगा और नीचे वाला इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 7/5 हो जाएगा। हमें ये इसी तरीके से लिखना है। यदि हमें देता है कि बी की आयु ए की आयु की 7/5 है, तो पहले बी आया था ना, तो बी की आयु लिखते हम 7 लेते। ठीक है, मतलब रेशियो में जो मान आता है वो 7 बी का आ जाता है यदि बी पहले लिखा होता। ठीक है, तो ए की आयु बी की आयु की 7/5 है यदि इनकी आयु का योग। ठीक है, अब दे क्या रखा है हमें? आयु का क्या है? योग कितना है? 84। ठीक है, जब देखिए कि आयु का योग 84 है, तो इन रेशियो का योग के बराबर ही तो होगा ये। ठीक है, तो हमें आयु किसकी निकालनी है? ए की। जब हम ए की आयु निकालेंगे, मैंने पिछली क्लास में बड़े अच्छे से बताया था। अब हम ए की आयु निकालेंगे तो हमें करना क्या है? रेशियो और जो आयु का योग है, ठीक है, टोटल रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, 12। और निकालना किसका है हमको? ए की आयु तो रेशियो में जो ए का मान है वो कितना होगा? ठीक है, वो 7 है। ठीक, 12 7 84, और ये आ जाएगा आपका 49 ईयर्स। ठीक है, ये आपका ए की आयु आ गई। इसी तरीके से हम बी की भी आयु निकाल सकते हैं। बी की आयु, और बी की आयु किस तरीके से निकालेंगे? रेशियो, मतलब टोटल जो आयु का योग है वो कितना है? 84, और रेशियो का योग 12 इंटू, और रेशियो में बी का मान कितना है? 5। ठीक है, तो 12 7 84 और 7 5 35 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में बी की आयु भी ज्ञात हो गई। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए।
अब हम इसी तरीके का एक दूसरा सवाल और देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु की 2/3 है। ठीक है, बी की आयु ए की आयु की 2/3 है तथा इनकी आयु का योग 35 वर्ष है। ठीक है, तो ए की आयु भी ज्ञात करनी है हमें और बी की आयु भी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला था जो पहले लिखा हुआ है, पहले बी लिखा हुआ है, तो जो रेशियो का जो मान दे रखा है ये, इसमें जो ऊपर वाला जो मान होगा वो पहले वाले का हो जाएगा और नीचे वाला इसके साथ में, बाद वाले के साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि B/A। ठीक है, तो B का मान कितना हो गया 2 और ये A का मान 3। ठीक है, रेशियो में। अब देख क्या रखा है हमें, आयु का योग दे रखा है। योग कितना है अपना 35 वर्ष। ठीक है, यहां तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ए की आयु। किसकी आयु, ए की आयु। जब हम ए की आयु हम ज्ञात करेंगे तो देखिए आयु का योग दे रखा है। ठीक है, 35 और रेशियो का योग कितना हो जाएगा हमारा। यदि ये आयु का ये अंतर होता, ठीक है, यदि ये आयु का अंतर होता तो नीचे हम रेशियो का अंतर लिखते। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आयु का योग है, तो हम रेशियो का भी क्या योग ही लिखेंगे। ठीक है, 5। और ज्ञात किसकी करनी है हमें, ए की यदि हमें ज्ञात करनी है तो ए का रेशियो में मान कितना है 3 है। ठीक है, 5 35 21। ठीक है, ये तो आ गया ए की आयु। अब हम ज्ञात करें बी की आयु। ठीक है, तो बी की आयु भी इसी तरीके से 35/5 इंटू। अब देखिए यहाँ पे ये मेन चीज है। ठीक है, तो रेशियो में बी का मान कितना है 2। ठीक है, तो 5 35 7 दूनी 14 22। ठीक है, तो ये आ गया हमारी ए और बी की आयु। नोट कीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जैसे मैं बात करूं, रमेश की आयु मोहन की आयु की 7/10 है तथा इनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। ठीक है, रमेश की आयु मोहन की आयु की 7/10 है तथा इनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। तो रमेश की आयु भी ज्ञात करनी है और मोहन की भी। ठीक है, दोनों की हम आयु ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये नाम देख के आपको ये नहीं कि आप चमक जाएं, ठीक है, बदक जाएं। ठीक है,
आप ये पहले तो दे रखा था इनकी जगह ए और बी, ठीक है, अब नाम दे दिया, आप सोच में पड़ जाते हैं, अरे यार ये कैसे होगा, क्या होगा, और घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है। रमेश है, इसको हम आर लिख सकते हैं, ठीक है, और मोहन है, मोहन को हम एम लिख दें। कोई दिक्कत? भाई आर से स्टार्ट होता है ना रमेश, और मोहन एम से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया रमेश और ये हो गया मोहन। अब क्या कह रहा है कि रमेश की आयु मोहन की आयु की 7/10 है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो पहले दे रखा हो, ठीक है, उसके साथ जाएगी ऊपर वाली संख्या, ठीक है, और जो बाद में दे रखा है उसके साथ नीचे वाली संख्या। तो रमेश रमेश के साथ, ठीक है, इसको इस तरीके से समझे भाई। ऊपर वाली संख्या तो आ गई रमेश के साथ, और जो ये संख्या आ गई नीचे वाली मोहन के साथ, ठीक है। रेशियो में बदल गया ये अपना, ठीक। अब क्या कहा है कि इनकी आयु का अंतर है, आयु का अंतर, अंतर कितना है? 27 वर्ष, ठीक है। कितना अंतर है भाई? 27 वर्ष है, ठीक है। अब 27 वर्ष इनका अंतर है, तो हमें अज्ञात क्या करना है? रमेश की आयु, रमेश और रमेश, इसको शॉर्ट में लिखते हैं की आयु, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखिए अंतर कितना है? 27, जो कि किसके बराबर होगा? इन रेशियो के अंतर के बराबर। रेशियो का अंतर कितना है? 3। कितना है अंतर? कितना है? 3। कितना है? 3, ठीक है। ये तो हो गया इतना, रमेश की आयु। अब हम ज्ञात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो 27/3 N2 ज्ञात किसकी कर रहे हैं? रमेश की, तो 7 का गुणा, ठीक है। 3 9 27 और 9 7 63 22। ये तो आ गई हमारी जो रमेश की आयु, ठीक है। अब यहीं पे हम ज्ञात कर लेते हैं मोहन की आयु। मोहन की आयु 27 बटा रेशियो का अंतर 3। जब मोहन की ज्ञात कर रहे हैं तो हम किसका गुणा करेंगे? 10 का। 3 9 27, ये 90 वर्ष, ठीक है। ये आ गई हमारी मोहन की आयु और ये हो गई अपनी रमेश की आयु। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में नहीं आता है कहीं से भी, तो आप जो आपकी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां से समझ में नहीं आ रहा। आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? जैसे रवि की आयु का 7 गुना, ठीक है, रवि की आयु का 7 गुना, ठीक, रवि की आयु का 7 गुना अनुज की आयु के 4 गुना के बराबर है, तो रवि व अनुज की
आयु का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब आपके सामने जैसे सवाल है कि रवि की आयु का 7 गुना अनुज की आयु के 4 गुना के बराबर है, तो रवि व अनुज की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे भाई, ये सवाल ऐसे नहीं कि ये टफ हो, बहुत ही ज्यादा सरल है। अब पूछा ही क्या है इसमें कि रवि व अनुज की आयु का अनुपात ही तो पूछा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए रवि को हम आर मान लेते हैं, ठीक है, और अनुज को ए से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या रहा है सवाल कि रवि की आयु का 7 गुना, ये रवि की आयु हो गई, इसका 7 गुना। ठीक है, अनुज की आयु का, ये अनुज और अनुज की आयु का 4 गुना, कितना 4 गुना बराबर है, 4 गुना के बराबर है। रवि की आयु का 7 गुना अनुज की आयु के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, बराबर मैंने कर दिया। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इसके नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है भाई, जब मैंने इसका जो ये है, ठीक है, इसको इधर ले गया तो ये नीचे बटे में आ गया, ये इधर गया तो ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है, अनुपात में। अब सरल है ये तो, ठीक है, आप सबको आता होगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर अनुपात ए, ठीक है, मतलब 4:7। ये हमारा क्या हो गया, अनुपात ज्ञात हो गया। रवि व अनुज की आयु का अनुपात कितना है, 4:7। नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये उतार लिया होगा। अगला सवाल, ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुना के बराबर है, तथा एन की आयु का योग 72 है, तो ए की आयु। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ए की आयु हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे कि ए की आयु का 7 गुना, ये हो गई ए की आयु। ठीक है, ए की आयु, और ए की आयु का कितना है, 7 गुना। आगे क्या कहा है, बी की आयु का, इधर मैं लिख देता हूं बी की आयु, ठीक है, और बी की आयु का 5 गुना। ये दोनों क्या है, बराबर, क्या है, बराबर। ठीक है, तो अब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ए रेशियो बी बराबर, ठीक है, तो रेशियो अपना 5:7। ठीक है, 5:7 आ गया। अब क्या कहा है कि इनकी आयु का योग, अब क्या दे रखा है, आयु का क्या दे रखा है, योग, और योग कितना दे रखा है, 72। ठीक है, अब हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है, आगे ए की आयु, ए की आयु। जब हम ए की आयु ज्ञात करनी है तो आयु का योग कितना दे रखा है, 72, तो रेशियो का योग भाई 72 के बराबर ही होगा ना,
मतलब जो रेशियो का योग होगा उसका भाग देंगे हम टोटल में, ठीक है। तो रेशियो का योग कितना हो गया 12, ठीक है। और ए का रेशियो कितना है, रेशियो में हिस्सा कितना है 5, ठीक है। उसका हम क्या कर देंगे गुणा, 12 छिक्की 72 और 6 पंजे 30, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी आयु हो गई, ए की आयु ज्ञात हो गई। नोट कीजिए। अगला आपसे प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है घुमा के कि ए की आयु, कैसे कि ए की आयु का 25%, बी की आयु के 15% के बराबर है, तो ए अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सीधा सा है, ए की आयु 25%, तो ए की आयु का, ठीक है, ए की आयु का 25%, ठीक है। बी की आयु का 15, बी की आयु और आयु का कितना है 15%। ये क्या है, दोनों बराबर है ना। अब हम जब रेशियो का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा या नहीं, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब देखिए ये कितने से जा रहा है 50, 25 और 5 3 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका a इंटू 5 और b इंटू 3। अब हम इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो a रेशियो v, ये कितना आ जाएगा अपना 3 रेशियो 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a और b का रेशियो, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी जो सेकंड टाइप है ये कंप्लीट हो गई। नोट कीजिए। अब देखिए आपको यहां तक तो मतलब क्या दिया था, 2 का रेशियो पूछा था। यदि आपके पास तीन का रेशियो पूछ रहे, ठीक है, नोट कर लिया होगा। 3 मात्रांकों का क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले तो क्या हुआ, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि टाइप थर्ड ए रेशियो बी रेशियो सी 1:2:3, ठीक है। ये हो गया अपना 3 मात्रांक हो गए और उनका क्या है रेशियो। अब कहे कि इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 45 है। 45 ना करके आप करें इसको 60 कर लीजिए, ठीक है। आयु का योग कितना है 60 वर्ष, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि ए का, ठीक है, ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, जब ए की आयु हम जब ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो अगर ये योग दे रखा है तो रेशियो के योग के बराबर ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब देखिए इस तरीके से है कि इन तीनों का जैसे हम योग करें, ठीक है, वो कैसे, उनका मतलब वो साइड से संबंधित है, ठीक है, इनके योग से ही तो संबंधित है। तो ए की आयु, ठीक है, टोटल, ठीक है, रेशियो का टोटल कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, 1 2 + 3। अब ए की आयु हमें ज्ञात करनी है
तो ए के जो रेशियो में जो जितना भाग है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हम इसको सीधा ही लिख देते हैं 6। ठीक है, ये 6 से 10 बार, ये आ गया 10 12। ठीक है, अब बी की बात करें, बी की आयु। ठीक है, अब बी की आयु ज्ञात करेंगे तो योग कितना है टोटल तीनों की आयु का 60 है। ठीक है, रेशियो का योग कितना है 6, और रेशियो में जो बी का भाग कितना है 2 है, हिस्सेदारी कितनी है 2। ठीक है, ये 10 बार और ये आ गई 20 वर्ष। इस तरीके से हम सी का भी निकाल लेंगे। समझे, कुछ आया समझ में, बुद्धि में जा रहा है नहीं, या फिर ऐसे ही चल रही है गाड़ी? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, या फिर वैसे ही ऊपर से जा रहा है सर के ऊपर से? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, कुछ दो संख्याओं के दो मात्रांकों के क्या रेशियो दे देते हैं और पूछते हैं कि मतलब हिस्सों में वो रेशियो दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इन सब का रेशियो क्या होगा एक साथ। जैसे मैं बात करूं A अनुपात B, ठीक है, इसका दे दिया 1:2। ठीक, मैंने कहा B अनुपात C, इसका दे दिया 3:2। ठीक है, अब क्या है, अब प्रश्न में क्या कहता है कि A अनुपात B अनुपात C, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है। अब हम कंफ्यूज में पड़ गए। ठीक है, किसमें, कंफ्यूजन, किसमें, कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो गए कि ए बी और सी का रेशियो कैसे ज्ञात होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, तीनों मात्रांकों को लिख देना है, ए रेशियो बी और रेशियो सी। ठीक है, अब हमें ए और बी का रेशियो लिख देना है, ए रेशियो ए अनुपात 1:2। ठीक है, इसके नीचे बी और सी का अनुपात लिख देना है, कितना है अपना, ये हो गया 3:2। इतना कर लिया। अब हमें करना क्या है कि यहां पे वह संख्या लिखनी है। ठीक है, ये अपने ये जो स्थान है ये कैसे हैं, ये जो रिक्त पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो अपने स्थान है ये कैसे पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं। अब हमें इनको भरना है। ठीक है, इनको क्या करना है, भरना है। अब देखिए, जो ये दो, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ यदि हम इधर की साइड में बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो पीछे जो संख्या दे रखी है उसी को ही बार बार लिखते हुए जाना है। जैसे 2 है, ठीक है, तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आगे 2 ही लिखूंगा। ठीक है, यदि हम पीछे बढ़ रहे हैं तो उससे पहले जो संख्या लिखी हुई है उसी को लिखना है। ठीक है, आया समझ में कुछ? अरे कुछ आया या नहीं भाई? आगे जब जा रहे हैं तो पहले जो ये जो संख्या लिखी हुई है ना, इसको आगे ही लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो संख्या लिखी हुई है उससे पहले भी इसी संख्या को लिख देंगे। और अब हम इनका क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, ये 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 तिया 6 और ये हो गया अपना 3। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 3:6:4। चाहे तो इसको और भी सरल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपना ए बी और सी का रेशियो आ गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
ये चाहे कितना भी पूछ ले अब, ठीक है, चाहे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ ले, कितना भी पूछ ले, सबका इसी तरीके से ज्ञात करना है हमको। अब देखिए अगला, जैसे आपको दे दे कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे दिया 3:1 और बी अनुपात सी दे दिया 2:3, ठीक है, और सी अनुपात डी दे दिया 2:5। अब प्रश्न कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। अब हमें सबसे पहले करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने पिछला सवाल करवाया था उसी की तरह ही करना है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो मात्रांक लिखे हुए हैं हम इसको लिख देंगे कि ए जमाइए इनको, ठीक है, बी सी अनुपात डी, ठीक है। अब इनको लिख देना है, ठीक है, जो अनुपात दिए हुए हैं उनको लिख देंगे। ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:1, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 2:3 और सी अनुपात डी कितना दे रखा है 2:5, ठीक है। अब ये भी जगह खाली है, ये पड़ी है, ये भी खाली पड़ी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली और ये भी खाली है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब हम इधर की साइड में बढ़ेंगे तो जो पहले जो संख्या है जैसे ये है, ठीक है, तो इसको ही लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ कितना है 1 है ना, तो आगे हमें क्या लिखना है 1 और यहाँ भी 1। अब देखिए दूसरी लाइन में देखिए यहाँ कितना है 3, तो आगे भी हमको कितना लिखना है, यहाँ कितना है 3 है, तो आगे हमको कितना लिखना है 3 लिख देना है, ठीक है। तो ये स्थान तो अपने भरे गए। अब देखिए अब हमें इधर लिखना है, तो पहले मतलब इससे बाद में मतलब इसके आगे कौन सा अंक है 2 है ना, जब 2 है तो इससे पहले भी हमको क्या लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। यदि आगे लिखना है तो पहले वाले का लिखना है, और अगर पीछे लिखना है तो आगे जो दे रखा है जस्ट जो खाली स्थान से पहले जो अक्षर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है उसको लिखना है पहले, ठीक है। अब हम इधर बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, तो ये कितना है 2 दे रखा है, ठीक है। तो हम इधर जब पूर्ति करेंगे तो 2 और 2, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह आएगा सभी में, ठीक है। अब हम इनका करना क्या है, गुणा कर देंगे। ये हो गया 3 पंजे 15, ये 3 दूनी 6 और ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 किया 12, ठीक है। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया 12:4:6:15, कितना आ गया 12:4:6:15। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया अपना 12:4:6:15, ठीक है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया हो अच्छे से। अब यार तुम्हारे इतना समझ में नहीं आवे ना, तो 1 सिर्फ 5 ढूंढ लो तुम, आ गया हो गया समझ में। तो मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बुरा मत मान जाना कि सर ने बोला था 1 सिर्फ पानी ढूंढ लें और उसमें जाके डूब जाएं, नहीं, डूबना डाबना नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अंदाज में, और देखते रहिए
मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई ऐड नहीं, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में। अनुपात और समानुपात को लेकर 2-3 टाइप और बचिए हैं इसकी, उनको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कोई भी आप स्टार्ट करवाना चाहो वही स्टार्ट कर देंगे, जैसी भी आपकी इच्छा होगी। तो यदि आपको कहीं भी किसी भी सवाल में या फिर किसी भी मतलब तरीके में आपको समस्या है, प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं और आपकी समस्या का जो समाधान है वो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से किया जाएगा, बिल्कुल एकदम। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे मैं मेरी भाषा में कहूं, घंटे को दबाना ना भूलें, ठीक है। ठोको।